अस्सलामुअलैकुम, लुबना की किचन में आप लोगों का वेलकम है। आज की जो मेरी डिश है जो हर घर में हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में तो हर हाल में बनती है, वो है आलू गोश्त। ठीक है, ये आलू गोश्त की बिल्कुल जो मैंने एक होती है ना प्रॉपर रेसिपी, ये मैंने वो वाला आलू गोश्त बनाया है। ये मैंने सिंपल आलू गोश्त बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा एक और आलू गोश्त जो बनता है वो कौरमे वाला जो आलू गोश्त होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको अनकरीब बनाना सिखाऊंगी। और प्लीज़ जिसको मेरा चैनल जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो चलें आलू गोश्त के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 4 अदद बड़े साइज़ के आलू हैं जो हमने बड़ी कटिंग में काटे। छोटी कटिंग में आलू गोश्त के जो आलू होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। 500 ग्राम्स हमारा जो है वो चिकन का गोश्त है, आधा किलो। 2 टेबल स्पून हम दही लेंगे, वो अभी जैसे हम डालेंगे वो आपको मैं बता दूंगी। 2 जो है वो हमारे दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, या एक बड़ा ले लें। 1 कप से थोड़ा सा कम हमारा ऑयल है, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ा कम तेल मतलब तीरा खाया जाता है। अगर किसी के वहाँ और ज़्यादा तीरे वाला सालन खाया जाता है तो वो इससे ज़्यादा ले ले, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1.5 टेबल स्पून हमारी जो है वो लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हमारी हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून हमारा गरम मसाला है जो कि 5 गरम मसालों पर मुश्तमिल है। ज़ीरा, काली मिर्चें, जवतरी, इलायची और दालचीनी, ठीक है। 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है, सही है। ये मैंने जो प्याज है, ताकि टाइम इतना ज़ाया नहीं हो, तो मैंने जो प्याज है वो निकाल ली है तल के। तो ये है 2 बड़ी प्याज है, सही है, वो मैंने फ्राइड कर ली। और गार्निशिंग के लिए जो है हमारी ये हरा धनिया हो गया, 2 अदद हरी मिर्ची हो गई, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। ऑयल डाला, ठीक है। ऑयल हमने डाल दिया इसके अंदर। टमाटो भी हमने ऑयल के अंदर डाल दिए। और कहाँ गया है स्पून, कहाँ है, ये रहा। अच्छा जी, मैंने जो है आपको पता है कि मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट करा है, बेसिकली वो जो न्यूली मैरिड हैं या जो बेचारी अभी बच्चियाँ नए खाना पकाना सीख रही हैं उनके लिए, इसीलिए मैं इतना मतलब छोटी छोटी बातें भी समझा रही होती हूँ। क्योंकि जब हम भी नए पकाने खड़े हुए थे तो वाकई में इतनी छोटी छोटी बातें थी जो समझ ही नहीं आता था, और अब ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद ही हाथ में बैठ गई हैं वो सब बातें। अच्छा, आलू गोश्त बनाने के लिए आप देख लें, तेल डाला, ठीक है। अगर आपने मैंने क्योंकि पहले से जो प्याज अपनी ब्राउन करके निकाल ली है, तो इस वजह से हम टमाटर पहले भून रहे हैं। वरना ना अगर आप लोग बनाएंगे तो तेल डाला, फिर प्याज उसको जो है गोल्डन ब्राउन करके निकाल ली, फिर उसके बाद ये आपने क्या करना है, टमाटर डालें। टमाटर में इसलिए क्योंकि हम चिकन का आलू गोश्त बना रहे हैं ना, अगर अभी से हम डाल देंगे तो थोड़ा सा हमारा गोश्त टूट जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये जो मैंने टमाटर नरम करे थे ना, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्चें, नमक, सही है, सिर्फ वो डाला। और 1 टेबल स्पून ये वाला जो स्पून है वो पानी डाला। और ये देखें हमारा मसाले ने वो तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखें मसाला भून रहे हैं और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये देखें टमाटर इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, देखो बिल्कुल स्मूथ हो गया, ताकि जब शुरबे के अंदर ना टमाटर के वो छोटे छोटे पीस आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है किसी फुआर के घर का सालन है, ठीक है। दरअसल वो तमाम चीज़ें डालते हुए इसलिए नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि चंद वजूहात की बिना पर हमारी वीडियो सेव नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब चले, वो तो व्यूअर्स समझते ही, अंडरस्टैंड करते ही, हम कराची के लोग हैं और लोड शेडिंग का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो इस वजह से हल्दी, धनिया, मिर्ची, अदरक लहसुन, नमक सिर्फ ये डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है कि मसाला जले नहीं, सही है। ये देखें अब ये तेल छूट गया। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे व्यूअर्स। ये देखें तली हुई प्याज है, ये देखें दही डालें इसके अंदर। 3 टेबल स्पून दही डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड करिएगा ज़रा सा। सारा डलेगा जी, दिखाइएगा। ये देखें दही डाला, तली हुई प्याज में गरम मसाला डाला, ये देखें, ये हमने इसको ऐसे चलाया, ठीक है।
और ज़्यादा दही नहीं डालना है, सिर्फ 3 टेबल स्पून डालना है। सही है। ये अब हमने, ये देखिए, ये अब हमने अभी रख दिया है। पहले आलू ऐड करेंगे ना, क्योंकि अब हम शुरवा लगाने वाले। ये देखें, इसके अंदर आलू ऐड कर दिए। ये देखिए, हमने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड करा है शुरवे का। सही है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसी शुरवे के पानी में ये आलू गल जाएंगे हमारे। ठीक है। अब हम इसको पहले तेज़ आंच पे, अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें, ठीक है। अब हम तेज़ आंच पे पहले इसको इसी के अंदर से देखते रहेंगे। खौल आ गया, जब उबाल आ जाएगा तो हम उसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, वरना तीड़ा उड़ जाएगा। ठीक है। और फिर हम इसका जो आलू चेक करेंगे, गल जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा सालन पक गया। सही है। और हल्की आंच पे बनाना है, पहले उबाल आने देना है ताकि हमारा उबाल आ जाए, फिर उसके बाद हमें लो फ्लेम करना है। ओके। देखिए, आफ्टर 15 मिनट्स, ये देखें, अभी हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च अपनी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। हम जो है वो अपने आलू देखेंगे कि ये गल गए या नहीं गले। तो जो मैं हूँ वो देख, अभी नहीं गले। सही है। अब हम इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच पे दोबारा से छोड़ देंगे। ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारा तकरीबन, मुझे पता है इसका रेडी हो गया। ये देखें, अब हम इसका जो है आलू चेक कर लेते हैं। किसी भी पॉइंटेड चीज़ से कर ले, मैं फॉर्क से कर रही हूँ। ये देखें, सही है। ये इजीली अंदर जा रहा है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, मिलते हैं डिश आउट के बाद। ठीक है। कितनी देर पकाया आपने, ये तो बता बस 15 मिनट और बनाया, हो गया हमारा सालन। ठीक है। हरी मिर्च डालने के बाद 15 मिनट और कुक किया आपने। जी जी, ये देखें, पूरा तीरा वीरा अच्छे से उतर गया है। आलू गोश्त की एक्चुअल शक्ल यही होती है और आ गई है। और अब हमने इसका फ्लेम, हाँ, केवड़ा डाल के 3 ड्रॉप्स जो है, ये देखें, 3 ड्रॉप्स केवड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ड्रॉप्स चाहिए। सही है। और हम इसको 1 सेकंड के लिए ढकना बंद करेंगे। फ्लेम भी हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, ढकना जो है वो हमने बंद कर दिया ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छे से बस जाएगी। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। चले, मिलते हैं डिश आउट के बाद। ये देखें गाइस, डिश आउट होके तो और भी ज़्यादा प्यारा और मज़ेदार लग रहा है हम आलू गोश्त। और प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्राई करना तो आपको पता ही है, मस्ट है। ठीक है। और तीरा भी आया हुआ अच्छा खासा इसके ऊपर। हाँ, हालांकि देखिए, मैंने इतना तेल नहीं डाला था, लेकिन उसके बावजूद भी तीरा आया हुआ है। वो यही वजह है जो मैं आपको टिप बताती हूँ कि एक दफ़ा उबाल आने के बाद उसका जो फ्लेम है वो आपने मीडियम टू लो करना है। सही है। वरना तीरा उड़ जाता है, तो वरना इतनी प्यारी शक्ल नहीं आएगी। ठीक है। प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार डिलीशियस है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।